तो अपन कैसी बात कर रहे हैं गुडे, बताओ किसकी बात करते हैं? बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी। अगर बेटा देखें इसको दीदी बहुत प्यार से देखना है ना। पूरी केमिस्ट्री में दीदी बात करिए, एक जगह उठा रहा हूं मैं। पूरी केमिस्ट्री में जो जो फैले हैं चार गुडे बात करें बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा बात करें होते क्या है? जो केवल और केवल पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ते। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं और पाई बॉन्ड को भी तोड़ते हैं। समझ पा रहे? इस बीकर ऑक्सीजन एजेंट वो होते हैं जो पाई बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं। और गुड़े बात कर पता है डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। बीकर का मतलब है जो केवल पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन का ऑक्सीडेशन करे। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जो पाई बॉन्ड को तो तोड़े और वो सिग्मा को भी तोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड बेटा मैंने दूं, इसका ऑक्सीडेशन कराना है मुझे, अगर मैं कोई बीकर ऑक्सीजन दे देता हूं, क्या देता हूं? बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो गुड़े केवल पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। और गुड़े बात कर पता है ये पूरा कंपाउंड बनेगा, इसका अलग ऑक्सीडेशन करेगा, इसका अलग करेगा। और अगर कोई बेटा बात कर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट देता हूं, तो गुड़े बात कर वो पाई को तो तोड़ेगा ही, सिग्मा को भी तोड़ देगा। तो एक कार्बन का प्रोडक्ट अलग बना देगा और दो कार्बन का प्रोडक्ट अलग बनाएगा। जबकि बीकर में गुड़े बात का अगर है तो बीकर में क्या बनेगा बेटा? तीन कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, बस केवल यहां पाई बॉन्ड टूटता है। एक छोटी सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि बीकर का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं दूं बेटा बात करें जो बीकर ऑक्सीजन एजेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं बताओ बेटा बात करें? वो चार होते हैं। बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड़े बात कर रहे हैं ओनली, यदि दीदी बात करें एक्ट ओनली गुड़े बात करो पाई बॉन्ड। किस पर काम करेंगे बेटा बात करें? ये पता है किसी बुक में नहीं मिलेगा बेटा। एक्ट ओनली गुड़े बात करें ऑन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये आपको मिलेगा दीदी क्वेश्चंस में। आप जब बेटा कई क्वेश्चंस लगा लोगे ना तो फिर आप दीदी सोचोगे कि मैंने ओवरऑल सीखा क्या, कि कैसे पे काम कर रहा है और कैसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जितने भी क्वेश्चन दिए सर ने या जितने भी क्वेश्चन गुड़े बात कर आपको बुक में लगाए उसमें केवल पाई बॉन्ड टूट रहा है। कौन टूट रहा है बेटा? तो बस दीदी बात करें अगर एक बार आपने पकड़ लिया तो आपको क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर क्या होता है बेटा बात करें? पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक पाई बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, दीदी कुछ भी बोल सकते हो। ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड दीदी ब्रेक होने के बाद क्या करना बेटा बात? आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे दो कार्बन बीच का पाई बॉन्ड तोड़ दिया तो कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना आपको। मैंने कहा दीदी बात कर जैसे ये आगे बेटा बात कर CH2 कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। CH पाई बॉन्ड था ना यहाँ पे, बुढ़े बात कर CH आगे भी कार्बन है, आगे भी कार्बन है। अगर मैं इसका पाई बॉन्ड तोड़ दूं तो सर आप पहले इस कार्बन का बताओ हाइब्रिडेशन क्या रहा है? पहले इसका हाइब्रिडेशन देखो, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड क्यों जुड़ा हुआ है? कार्बन कार्बन के बीच का बुढ़े बात करें जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक लगभग समान ही है। ये बात अलग है कि आगे दीदी sp3 है या sp2 है, पर अपन कार्बन कार्बन की वजह से बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। और ये जो दो बॉन्ड बने वो भी कार्बन कार्बन के बीच बने तो वो भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इसके साथ दीदी एक हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन तो इसके ऊपर माइनस नेगेटिव। ऐसे इसके पास भी एक हाइड्रोजन था, अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन तो ये माइनस। मतलब इस कंपाउंड में एल्कीन में जो डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन है उनका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है माइनस में माइनस में। अब अगर मैं पाई बॉन्ड को तोड़ दूं, पाई बॉन्ड को तोड़ूं तो एक एक बैलेंस ही कम होगी ना। पूरे बात करें पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद जो बी का ऑक्सीजन इनका ऑक्सीडेशन करता है तो कैसे करता है? OH जोड़ता है। बस क्या जोड़ता है यहाँ पर? OH। क्या जोड़ता है बेटा? OH। एक एक OH जोड़ देगा और कुछ नहीं करेगा। मैं आपको दीदी बता रहा हूं कि मैकेनिज्म मेरे लिए उतनी काम की नहीं, आपके लिए मैकेनिज्म का इंपोर्टेंस है केवल 10%। 90% है प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्योंकि उसको मतलब है सीधे प्रोडक्ट से। किससे मतलब है? प्रोडक्ट से। तो वो अपन देख चुके बेटा बात करें कि अल्टीमेटली गुडे बात के जो इंटरमीडिएट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। अब हर चीज का अपन को रिएक्शन मैकेनिज्म भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या है बेटा बात करें? प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब सोचो बेटा अगर ये OH को जोड़ रहा है तो अल्टीमेटली इस कार्बन का चार्ज कितना आ गया? पाई बॉन्ड तोड़ा, OH जोड़ दिया। अब इस कार्बन का चार्ज बताओ। अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है -1 लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ चुका है कार्बन, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन ले जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन। कुछ याद आया? तो इसके ऊपर आएगा -1 और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? +1। कुछ समझ में आए? +1 -1 ऑक्सीजन के कार्बन का चार्ज क्या होगा? 0। इस कार्बन का चार्ज पहले कितना था? -1। अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का कौन ले गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 और कार्बन के ऊपर क्या है? +1। ओवरऑल कार्बन का चार्ज क्या हो गया? तो -1 से अगर 0 में जा रहा है तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है? -1 से अब 0 में जा रहा है तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है ना भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? लेकिन अगर दीदी बात करें ये कौन होता, अगर बेटा बात करें ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट होता तो इस बॉन्ड को भी तोड़ता और एक OH इधर जोड़ता, एक OH इधर जोड़ता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधी बात है। और जब भी तुम कभी देख लेना
पूरी केमिस्ट्री में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर वो बीकर ऑक्सीजन एजेंट है, तो वो केवल बेटा बात करे पता है सिंगल बॉन्ड वाले, जैसे आगे की कार्बन है इसको नहीं छेड़ेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को दीदी बात करे वो ब्रेक नहीं कर पाता है। वो केवल किसको छेड़ता है? पाई बॉन्ड को। जहां जहां तुम्हें पाई मिल जाए उनको तोड़ो, और बगल वाले दीदी डबल बॉन्ड से जुड़े या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े उन दोनों कार्बन पे क्या करो? OH OH को जोड़ो। आप बोलो कि अगर ऐसा कंपाउंड होगा, आप बताओ जरा, अब क्या करें हम? कोई बात नहीं, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, OH जोड़ो, OH जोड़ो, एक और पाई उसको भी तोड़ो, OH जोड़ो, OH जोड़ो, पूरे बात करें, हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। लेकिन एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, कुछ याद है? बताया था, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल हो तो क्या करना है? उसमें से पानी निकालना है। एक कार्बन पे अगर कभी 2 OH हैं, बुढ़े बात कर, तो वो कैसे होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं। तो यहां से बुढ़े बात कर क्या करना आपको? हटाना है। अगर मैं इसका OH हटा रहा हूं तो OH नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाके प्लस आएगा। बुढ़े बात कर, अगर OH नेगेटिव के फॉर्म में हटा तो नेगेटिव को क्या चाहिए? प्लस चाहिए, तो फिर वो अगले बारे OH का केवल H प्लस लेके जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आया, साथ में हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया इसका, और कार्बन पॉजिटिव। तो जो ऑक्सीजन क्या होता है? इस बॉन्ड को जो इधर था वो मैं इधर बना देता हूँ, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, लेकिन जो हाइड्रोजन को छीना वो कार्बन को दिया, और यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। मतलब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और बुढ़े इसका क्या हो गया? पॉजिटिव खत्म, क्योंकि जैसे इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और इस कार्बन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था, उसने बुढ़े बात के जैसे इस कार्बन को दिया, कार्बन पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव प्लस क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब यहाँ क्या बन गया? बताओ बेटा बात करें, पूरा का पूरा कीटोन। क्या बन गया? सोचो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बना ना। अगर इस तरफ दीदी मेथल है, इस तरफ मेथल है, तो कीटोन बना। अगर इस तरफ हाइड्रोजन तो फिर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ओवरऑल अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कहा है कि तुम्हें दीदी सोचना किस डायरेक्शन में है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी एक्ट करेंगे वो क्या करेंगे? बॉन्ड को तोड़ेंगे और OH को जोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे और OH को जोड़ेंगे। अगर ये बीकर ऑक्सीजन एजेंट में कह रहा हूं तो इसका मतलब केवल पाई बॉन्ड को तोड़ के OH को, अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक एक OH को जोड़ो। लेकिन 2 पाई बॉन्ड है तो फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर भी एक एक OH आएगा। अगर एक कार्बन में 2 H आ गए तो फिर तो याद रखना कि वहां से पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? और बुढ़े बात करें क्या बनेगा बेटा? बात के वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खैर दीदी बात की तो बात की है। अभी अपन पहले इधर आ जाते बेटा, बात करें करना क्या है। तो छोटी सी बात जो बुढ़े बात करें ऑब्जर्व आपको करना है वो ये है, ये लिखी नहीं मिलेगी किसी बुक में। अच्छा, बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा बात करें क्या होते हैं? ये होते बुढ़े बात करें मे भी हो सकते हैं, जैसे बुढ़े बात करें फर्स्ट क्या है बेटा? बात करें बेयर्स रिएजेंट। क्या है? जल्दी बोलो। बेयर्स बुढ़े बात करें क्या बेटा? रिएजेंट। बेयर्स बुढ़े बात करें जो रिएजेंट है, बुढ़े बात करें वो क्या होता है बेटा? बात करें डाइल्यूट। क्या होता है बेटा? बात करें कंसंट्रेटेड। समझ पा रहे? डाइल्यूट कंसंट्रेटेड बुढ़े बात करें क्या? जल्दी बोलो बेटा। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड 1% एल्केलाइन, मतलब बेसिक एल्केलाइन बुढ़े बात करें क्या? KMnO4 सॉल्यूशन। किसका बेटा बात करें? KMnO4 सॉल्यूशन। सोच पा रहे दीदी? सॉल्यूशन का मतलब पानी है इसमें। क्या है बेटा? बात करें KMnO4 को कहां घोलोगे? जनरली आप बेटा बात करें मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो KMnO4 यहां सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। KMnO4 को कहां घोलोगे? वाटर में घोलोगे ना। ऐसा तो नहीं कि दीदी स्कॉच में, स्कॉच कुछ ऐसे बना के रखा है, पहले से जाम बना के रखा है, उसमें घोल डाला, लेस सॉल्यूशन तैयार है। अगर उसमें भी आप देखो तो बुढ़े बात का जो पैक होता है उसमें तो एल्कोहल बहुत कम होता है, मेनली तो वाटर ही होता है ना उसके अंदर। तो अपन घोल कहां रहे? वाटर में। तो बुढ़े बात का आपने क्या बोला? KMnO4 सॉल्यूशन है, मतलब KMnO4 को पानी में बनाया गया सॉल्यूशन है। पर KMnO4 है कितना सॉल्यूशन में? जितना सॉल्यूशन उसमें 99% वाटर, केवल 1% है KMnO4, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। और ये जो सॉल्यूशन है, अब बताओ क्या हुआ? डाइल्यूट हुआ कि कंसंट्रेटेड हुआ? पूरा का पूरा पानी है भाई साहब, उसमें KMnO4 है ही कितना? बहुत कम, 1% है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। और साथ में क्या बोले दीदी? कोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोल्ड का मतलब है कि KMnO4 ताकि उससे पानी से जुड़ा रहे, क्योंकि अगर जैसे अपन हीट देंगे तो आपको पता है दो चीजों के बीच में जो बॉन्ड बने होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो अपन को कैसे चाहिए? कोल्ड चाहिए, डाइल्यूट चाहिए। किसका? 1% KMnO4 का सॉल्यूशन। तो KMnO4 कैसा है? मेटल है दीदी, बात करें पोटेशियम मैग्नीज वाला ऑक्साइड, तो इसका मतलब वो क्या है? बेसिक है, इसलिए अपन ने बोला एल्केलाइन। कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 का दीदी बात करें सॉल्यूशन ही कहलाता है बेयर्स रिएजेंट। अब डाइल्यूट बोल दिया तो कितना डाइल्यूट करें? 1% KMnO4 ले लो बस, मतलब हद से ज्यादा डाइल्यूट ले रहा है आपको। तो 1% KMnO4 सॉल्यूशन गुड़िया बात करें, वो भी कैसा? डाइल्यूट कंसंट्रेटेड 1% एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन गुड़िया बात करें, ऑल्सो नोन एज बेयर्स रिएजेंट। अच्छा दीदी बात करें अपन देखें इसका जो कलर है, कलर कैसा है बेटा? बात करें पिंक कलर। किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का है। बात समझ में आ रहा दोस्त? अच्छा दूसरा बेटा बात कर लेना अपन को गुड़िया बात कर क्या? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। क्या पकड़ा है? OS को क्या बोलते हैं? ऑस्मियम
टेट्रा ऑक्साइड गुड़े बात करें, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तीसरा बेटा बात करें परऑक्सी एसिड, जैसे आपने कहा बेटा ये कौन है गुड़िया, ये है मेरे पास एसिड, कुछ समझ में आया। अच्छा इसकी वैलेंसी कम तो है, आप पीछे अगर H लगा रहे, ये कौन है, ये है दीदी बात कर हमारे पास फॉर्मिकेशन, नहीं पीछे में क्या लगा रहा हूं, C3 लगा रहा हूं, ये एसिटिक एसिड है। पर ये फॉर्मिक एसिड है कि एसिटिक एसिड है कि पीछे बेंजीन लगाने के बाद बेंजोइक एसिड है, वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये एसिड हुआ ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर एसिड में दीदी बात की मुझे परऑक्सी लगाना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ूंगा, तो बताओ परऑक्सी लिंक की जाएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं परऑक्सी एसिड। क्या बोलते बेटा, कौन सा परऑक्सी एसिड, ये बात डिपेंड करेगा पीछे वाले R ग्रुप पर। अगर मैं गुड़े बात करें यहाँ पे, इसलिए जो आपको दिया जाए वो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। H दिया जाए परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, दीदी बात करें CH3 दिया जाए परऑक्सी एसिटिक एसिड, गुड़े बात करें जो चाहे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ पा रहे हो। बेंजीन दिया जाए परऑक्सी बेंजोइक एसिड, पर है कौन ये परऑक्सी एसिड, कौन है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वही सॉल्यूशन वाली कंडीशन लानी है। अच्छा चौथा बेटा बात कर जो गुड़े आएगा वो क्या होगा, वो होगा गुड़े बात का हमारे पास ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें क्या सिल्वर का, दीदी बात करें किसमें, वाटर में सॉल्यूशन, बात समझ पा रहे, O2Ag का वाटर में सॉल्यूशन। तो ये जो चार बेटा बात करें कंपाउंड है, ये किसकी तरह काम करते हैं, एज अ बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी एल्कीन एल्काइन हो मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड पे ही काम करते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने की इनकी दम नहीं होती है। बात तो मैं समझ में आ रही कुछ, ये चीजें गुड़े बात के जो अपन क्वेश्चन करते तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर निकालते, ये कभी बुक में देखने को नहीं मिलती है, वो तो एग्जांपल देता है और गुड़े बात का उसको सॉल्व कर देता है। अगर अपन देखें बेटा ये जब आएगा गुड़े बात का, अब इनमें दो देखना, जो बेयर्स रीजेंट और गुड़े ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, इनका जो गुड़े बात करे पता है ऑक्सीडेशन करती है, कैसा करते बेटा बात करें यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, बाय द एडिंग ऑफ OH, क्या एडिशन करते हैं, ये दीदी चारों के एडिशन कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं बताओ, एडिशन ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे बताओ, वाई ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ गुड़े बात करें क्या OH ग्रुप, ब्रेकिंग ऑफ क्या लिखा एंड गुड़े बात करें क्या करना है बाय, उसी में लिख दूं क्या मैं, ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे बेटा बात करें, ऑक्सीडेशन कैसे करते बेटा बात करें, ऑक्सीडेशन जो करेंगे बाय ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, एडिशन ऑफ गुड़े बात करें क्या OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा बात करें, OH ग्रुप को जोड़ के गुड़े बात करें वो क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जब गुड़े बात करें यहां OH जोड़ेगा बेयर्स रीजेंट के प्रेजेंस में हो या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, यहां गुड़े बात करें OH ग्रुप का क्या होता है सेन एडिशन, क्या होता है बेटा सेन एडिशन का मतलब समझ पा रहे, सेम डायरेक्शन से, अगर पहले कार्बन पे OH इधर से जुड़ा तो दूसरे पे भी इधर से ही जुड़ेगा, सेम डायरेक्शन से एडिशन, सेन एडिशन कौन होगा बेटा बात करें सेन एडिशन। लेकिन कभी अगर परऑक्सी एसिड और गुड़े बात का ऑक्सीजन सिल्वर ने गुड़े बात का ऑक्सीडेशन किया तो कैसा एडिशन होगा बेटा बात करें एंटी एडिशन, कैसा एडिशन होगा एंटी एडिशन करना, एंटी एडिशन करना, यहाँ एंटी एडिशन यहाँ पे सेन एडिशन। सेन एडिशन का मतलब गुड़े बात करें सेम साइड से गुड़े बात करें अटैच करना ग्रुप को, और वहां मतलब अपोजिट साइड से। जैसे अगर मैं बेटा बात करें आपको ये कंपाउंड देता हूं, ठीक है ये कंपाउंड दिया, पहली बात है मेरा काम है कि आपका क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन देखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैंने कंपाउंड दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड बेटा बात करें CH2। अब बताओ गुड़े बात करें इसका एडिशन कराओ, इसका गुड़े बात का ऑक्सीडेशन कराओ, किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं आप, प्रेजेंस ली मैंने गुड़े बात करें केमनूफ उस बेयर्स रीजेंट की, किसकी प्रेजेंस ले ली 1% KMnO4 सॉल्यूशन लिखा, 1% KMnO4 सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है कौन है ये, बेयर्स रिएजेंट है गुड़े बात करें। तो इसका मतलब इसका कलर कैसा है पिंक कलर का है, कैसा कलर है बेटा बात करें पिंक कलर का सॉल्यूशन। इसको दी सॉल्यूशन को लिया और मैंने गुड़े बात करें एक ऐसे बीकर में डाला जिसमें आपने इसको रखा था, एक बीकर मैंने किसको ले रखा था प्रोपीन को, और प्रोपीन गुड़े बात कर लेने के बाद दूसरी टेस्ट ट्यूब में हल्का सा थोड़ा सा क्या ले लिया बेटा बात कर आपने बेयर्स रीजेंट, दिख रहा था आपको पिंक कलर का है, और जैसे गुड़े बात कर हमने इसको इसमें डाला इस बीकर में जिसमें प्रोपीन था, गुड़े बात करें कुछ समय के बाद मैंने क्या देखा गुड़े बात करें कि धीरे 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 गुड़े बात की जो कलर है किसका बेटा बात करें बेयर्स रीजेंट का, वो क्या हो रहा है बेटा बात करें डीकलराइज होता जा रहा है, मतलब उसका कलर क्या हो रहा है दीदी बात करें गायब होता जा रहा है, समझ पा रहे, जैसे ही गायब होने लगे समझ जाओ गुड़े बात करिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कौन था ये अनसैचुरेटेड, क्योंकि अगर ये बेटा बात करें एल्कीन होता
सॉरी, अगर ये एल्केन होता तो कभी भी गुड़े बात का इसका ये क्या नहीं करता, ऑक्सीडेशन नहीं करता। ऑक्सीडेशन नहीं करता इसका मतलब कभी भी अपने कलर को चेंज, तो एल्केन के साथ वो रिएक्शन करता ही नहीं। जब कलर अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो अपना कलर भी नहीं खोएगा। और अगर बेटा बात करें, अगर हमारे पास ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है, तो डेफिनेटली गुड़े इसका क्या करेगा, वो बेटा बात करें ऑक्सीडेशन करेगा। अगर पाई बॉन्ड जो है एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा, यहां पर ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ पा रहे, पाई बॉन्ड टूटेगा और जो कंपाउंड है कुछ ऐसा आ जाएगा। सॉरी, मुझे पिंक कलर से कलर सॉल्यूशन बनाना है ना, तो ऐसा कैसे उठा सकता हूं, इसको उठा लेता हूं। पता चला कि प्रोडक्ट पिंक कलर का ही बना दिया, फिर लिखा डीकलराइज हो गया। समझ पा रहे, पिंक कलर का सॉल्यूशन नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी ना। नहीं तो लोग बोलेंगे अच्छा ये पहले तो डी कलर का था, अब पिंक कलर का दिख रहा है, और आप तो कह रहे कि पिंक कलर सॉल्यूशन खो रहा है। वो तो लिख गया, मेरा अगर मन करता तो मैं इसको याद नहीं रहा ना मुझे, तो वैसे ही लिख देता। तो गुड़े बात करें CH3 क्या आ गया, CH, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CH2। और बेटा इधर पे क्या आ गया गुड़िया, एक OH और दूसरा OH। समझ पा रहे, ये है दीदी बात करें फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना बेटा वो तो बताओ, गुड़िया बात करें क्या बना, प्रोपेन 1,2 डायोल। क्या बना, प्रोपेन 1,2 डायोल। इसका गुड़े बात करें मेन प्रोडक्ट। ये कैसा है गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, डीकलराइज कंपाउंड। कैसा है बताओ जल्दी बोलो गुड़े बात करें, डीकलराइज कंपाउंड। डीकलराइज कंपाउंड गुड़े बात करें क्या है बताओ बेटा बात करें, टेस्ट ऑफ गुड़े बात करें अनसैचुरेशन। गुड़े बात करें तो जो बेस एजेंट का कलर था गुड़े बात करें, जब इस गुड़े बात करें कलर इस कंपाउंड में मैंने एक कलरफुल कंपाउंड को घोला, तो गुड़े बात कर पता है मेरा पूरा सॉल्यूशन ही कैसा हो गया, डीकलराइज हो गया। मैं समझ गया जैसे जैसे बेस एजेंट का कलर गायब होता गया, मैं मुझे इतना समझ में आ गया कि जो गुड़े बात का सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो कैसा था बेटा बात करें, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। ये तो मैं तब भी नहीं बता सकता कि ये एल्कीन है कि एल्काइन, पर ये जरूर बता सकता हूं गुड़े बात करें कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, कि ये सिंगल बॉन्डेड है कि मल्टीपल बॉन्डेड है। समझ पा रहे हो, डबल या ट्रिपल। गुड़े बात करें ये बात समझ में आ रही बेटा, ये प्रोडक्ट आ गया। मतलब गुड़े आपने क्या किया, सिन एडिशन। क्या किया बताओ बेटा बात करें, सिन एडिशन किया। लेकिन अगर दीदी इसी की जगह आप ऐसा ही कोई कंपाउंड उठाते, आपने यही कंपाउंड लिया, अगर बेटा इसकी जगह आपने क्या लिया गुड़े बताओ, CH2, और इस पे अटैक कराया, गुड़े बात करें किसके साथ रिएक्ट कराया गुड़े बताओ, परऑक्सी एसिड। किसके साथ कराया, परऑक्सी गुड़े बात कर एसिड के साथ कराया। तो आपको समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग तो एजेंट ये भी है। देखो इसका फ्री ऑक्सीजन है कि नहीं है, गुड़े बात करें एक ऑक्सीजन, तो वो यहाँ पे दीदी जुड़वाएगा, लेकिन वो ऑक्सीजन पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, H2O2। क्या बनेगा, तो इसका मतलब गुड़े बात करें एक OH इस पे जुड़ेगा, एक OH, लेकिन कैसे, एंटी कैसे करेगा, इसको याद रखना, आपने लिखा है एंटी एडिशन कराता है। कैसे एडिशन कराता है, OH जोड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा बिल्कुल, लेकिन एडिशन कैसे करना बेटा बात करें, एंटी एडिशन करना है। कैसे करना है, एंटी एडिशन। क्या बना, CH3 गुड़े बात करें C सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH और एक OH बनेगा, तो यहां भी प्रोडक्ट बोई, क्योंकि दोनों भी ऑक्सीजन एजेंट हैं, दोनों के दोनों बोई काम करते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, OH को जोड़ते हैं, तो ऑक्सीडेशन तो वैसे ही करेंगे नहीं करेंगे। चलो पूछता हूं तुमसे, इतना खुश हो रहा है, चल बता, अगर यहां पे अपन देखते हैं CH, ठीक है, इस कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तुमसे ही क्या है, हाँ क्या आ रहा है, चल तुम बता क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कह रहा है 0 आ रहा है। ठीक है दीदी बात करें, बात तो एकदम सही है, क्योंकि धन बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, पर ये वाला कार्बन जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके -1, पर ये वाला ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है, 0। लेकिन जरा इस कार्बन को देखो दीदी कितना चार्ज है इसका, -1, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं। लेकिन अगर क्योंकि ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता ना, इसका ले सकता है, केवल एक ही बेचारा के पास हाइड्रोजन था, और आपको पता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड क्यों जुड़ा होगा, तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है तो कार्बन किसमें आएगा, -1, मतलब ये वाला कार्बन -1 से कहां जा रहा है, 0। अब इस कार्बन को देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, तो अगर 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहे तो -2, यहाँ मैडम -2 में था ये, और ये -1 में था, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो 0 में बदल गया, और ये दीदी बात करके इसमें -1 में बदल गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का -2 पर एक ऑक्सीजन एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो +1, -2 +1 सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, -1। तो -2 से -1 में जा रहे हैं, तब भी आपकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, तब भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अब बेटा बात करें -1 से दीदी 0 में जाओ, तब भी आपकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, तब भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है वीक ऑक्सीजन एजेंट। लेकिन गुड़िया बात करें यहाँ पे कैसा हुआ बेटा, एंटी एडिशन। कैसा हुआ गुड़िया, इसमें देखो ना बेटा कैसा हुआ, ओवरऑल यहाँ पर हुआ गुड़िया बात करें मेरा एंटी एडिशन। कैसा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। बात समझ पा रहे। अब गुड़िया बात करें मैं आपको एक कंपाउंड दूं, उसमें मैं चारों की रिएक्शन कर रहा हूं, तो कर दोगे क्या, कर दोगे ना, ठीक है। चलो पहले इसको देखो फटाफट, ठीक है जाओ।